इस वीडियो में हम बात करने वाले सिनेप्स के बारे में। तो सिनेप्स क्या होगा? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होगा वो कहलाता है सिनेप्स। तो सिनेप्स की हेल्प से क्या होगा? सिनेप्स की हेल्प से नर्व इंपल्स का ट्रांसडक्शन होगा या नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकंड न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन का टर्मिनल है, ये यहाँ पे एक्सॉन आ गया और इसका टर्मिनल पार्ट। ठीक है, एक न्यूरॉन का टर्मिनल और जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसका डेंड्रॉन वाला पार्ट, यानी सेल बॉडी पे जो डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं वो वाला। तो सिनेप्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एक न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में। ठीक है, तो जैसे नर्व इंपल्स इस न्यूरॉन से ट्रांसमिट हो रहा है, इस न्यूरॉन से ट्रांसमिट होके यानी एक्सॉन से ट्रांसमिट होके कहाँ पे पहुंचेगा? एक्सॉन टर्मिनल पे, और एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा डेंड्रॉन की हेल्प से। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है वो कहलाता है सिनेप्स। ये डिस्टेंस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। दो न्यूरॉन्स के बीच में कैसे? अकर्स बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल ये वाला, एंड डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन होगा उसके बीच में ये सिनेप्स प्रेजेंट होगा। तो सिनेप्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम में टू टाइप के सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। यानी जहां पे सिनेप्स के बीच में यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सिनेप्स। और जहां पे केमिकल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो कहलाएगा केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? लो डिस्टेंस बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी जो ये दो न्यूरॉन है वो बिल्कुल पास पास होंगे या बिल्कुल अटैच होंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप प्रेजेंट नहीं होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, यानी बिल्कुल लो डिस्टेंस प्रेजेंट होगी दोनों के बीच में, या दोनों अटैच होंगे इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस में। हाई डिस्टेंस बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल सिनेप्स में हाई डिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेकेंड है न्यूरो ट्रांसमीटर एब्सेंट। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर कभी भी न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा यहाँ पे जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस होगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होगी, ना कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स उनकी हेल्प से यहाँ पे नहीं होगी या वो एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे केमिकल नाम है तो केमिकल मॉलिक्यूल की हेल्प से होगी। तो केमिकल मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इंपल्स कंडक्शन यहाँ पे फास्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होगा वहां पे इंपल्स का कंडक्शन, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन वेरी फास्ट होगा, यहाँ पे इसके कंपेयर में स्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बाई डायरेक्शनल हो सकता है। ठीक है, नर्व इंपल्स यहाँ से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर, यानी दोनों तरफ जा सकते हैं, बाई डायरेक्शनल होगा। लेकिन जो केमिकल सिनेप्स है उसमें नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी एक जोन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉन की तरफ जाएंगे, ना कि इधर से इधर आ सकते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल केमिकल सिनेप्स में। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारे नर्वस सिस्टम में जनरली रेयरली प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन केमिकल सिनेप्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो जंक्शन होगा वो केमिकल सिनेप्स ही बनाता है। ठीक है, तो सभी जो सिनेप्स होंगे जनरली वो सारे केमिकल सिनेप्स होते हैं। होंगे किसमें? जैसे कार्डियक मसल्स में, जो हार्ट की मसल्स होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मोस्टली अदर न्यूरॉन्स इन द बॉडी, ठीक है, या जो सभी न्यूरॉन्स होंगे उनमें जनरली सभी में केमिकल सिनेप्स पाए जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे केमिकल सिनेप्स के बारे में। तो केमिकल सिनेप्स किसकी हेल्प से होगा? केमिकल सिनेप्स होता है न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं जिनकी हेल्प से नर्व इंपल्स का ट्रांसडक्शन होगा दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। न्यूरो ट्रांसमीटर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? केमिकल सिनेप्स में। अब न्यूरो ट्रांसमीटर टू टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? हमारे नर्वस सिस्टम में टू टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक तो एक्साइटेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। जैसे इनका नाम है, एक तो क्या करेगा? एक्साइट करेगा, नर्व इंपल्स की ट्रांसडक्शन में हेल्प करेगा, और दूसरा क्या करेगा? नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को इनहिबिट करेगा, यानी नर्व न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नलिंग या सिग्नल स्टॉप कर देगा, और दूसरा नर्व इंपल्स को न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, एक्साइट करेगा। अब यहाँ पे हम बात करें एक्साइटेटरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं या केमिकल मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे? इंड्यूस डीपोलराइजेशन। ये क्या करेंगे? नर्व इंपल्स में
न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन को इंड्यूस करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसडक्शन की प्रोसेस कौन कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होती है, रेस्टिंग फेज, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन जो हमने बात की थी उसके अंदर क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स एक्साइट होती है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। डीपोलराइजेशन द्वारा एक नर्व इम्पल्स इंड्यूस होती है, आगे सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है, अदर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर यही काम करते हैं, न्यूरॉन को या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को एक्साइट करने का काम या डीपोलराइज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे, इनिबिटरी नाम है तो ये हाइपर पोलराइजेशन, ये क्या कर देंगे, हाइपर पोलराइजेशन, जिससे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन इनिबिट हो जाएगा, आगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, बाइंड होते हैं लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल से। ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा अभी सिनेप्स होता है। ठीक है, तो जैसे इसको बात कर सकते हैं, ये केमिकल सिनेप्स है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे एक्सोन से और ये जाएंगे कहाँ पे, डेंड्रोन की तरफ। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कौन से, एक्साइटेटरी, वो यहाँ पे डेंड्रोन पे प्रेजेंट लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल से बाइंड होते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल्स क्या होंगे, ये हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, किसी केमिकल मॉलिक्यूल के बाइंड होने पर ओपन होने वाले चैनल। ठीक है, तो जैसे ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल है, यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा और ये ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये बात करें, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो किससे बाइंड होंगे, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल से। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डेंड्रोन की मेम्ब्रेन पर। ये केमिकल सिनेप्स के अंदर जो डेंड्रोन होगा उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, जिससे ये आगे फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करेंगे आगे। लेकिन इनिबिटरी क्या करेंगे, लिगेंड गेटेड क्लोरीन चैनल से बाइंड होते हैं। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, क्लोरीन चैनल से बाइंड होंगे और क्लोरीन के मूवमेंट को अलाउ करेंगे डेंड्रोन के अंदर। ठीक है, जिससे नर्व इम्पल्स आगे इनिबिट होगा या सेल जो है या जो न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइज्ड स्टेज में आ जाएगा। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात करें तो एग्जांपल है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये याद रखना है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर एक्सोन के द्वारा या न्यूरॉन के अंदर सिनेप्स में ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं तो आगे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, यानी न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर इधर GABA गाबा नाम है इसका, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लाइसिन, ये सभी क्या करते हैं, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को इनिबिट कर देंगे या एक न्यूरॉन को इनिबिट करते हैं, जिससे आगे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन इनिबिट हो जाएगा।